समझ नहीं पाया। भगवान ने 3 कदम पृथ्वी मांगकर तीनों लोक मांग लिए। 3 कदम मांगने का अर्थ है ज्ञान, कर्म, उपासना परमात्मा ने सब ले ली इसकी। 3 कदम धरती मांगने का अर्थ है संचित, प्रारब्ध, क्रियमाण, तीनों ही कर्म मांग लिए। 3 कदम धरती मांगने का अर्थ है सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। 3 कदम धरती मांगने का अर्थ है त्रियक योनि, सब मेरे चरणों में वास करती है। दूसरे दिन की कथा में बताया था ये जो कुछ भी है भगवान की एड़ी और पिंडली के बीच 10 अंगुल जगह में निवास कर। 3 कदम का अर्थ है आ ऊ मां। सहज में भगवान ने कह दिया 3 कदम पृथ्वी चाहिए। कुटिया बनाऊंगा, यज्ञशाला का दर्शन करूंगा। बलि बोला तो नाप लो। भगवान बोले बिना संकल्प के तो हम तुलसी का दल और जल भी नहीं लेते। संकल्प कीजिए। शुक्राचार्य जी महाराज कहते हैं बलि सावधान हो जाओ, ये बहुरूपिया विष्णु तेरे दरवाजे आया है मांगने। 2 पल में तेरा सब कुछ चला जाएगा। बलि कहता है गुरुजी तो अब हम करें क्या, हम तो वचन दे चुके हैं। गुरुजी शिक्षा देने लगे झूठ बोल जाओ, तुम नहीं जानते हो इसके चरित्र को। गुरुजी ने शिष्य को समझाया और बताया स्त्री सु नर्म विवाहे व्रतार्थे प्राण संकटे। स्त्री अपने सम्मान के लिए, कन्या के विवाह के लिए, पेट भरने के लिए, भूख मिटाने के लिए, प्राणों पर संकट आ जाए, गौ की रक्षा के लिए, ब्राह्मण के ब्राह्मणत्व की रक्षा के लिए, अगर कोई झूठ बोल जाए तो उस झूठ का पाप बोलने वाले को नहीं लगता है। अब जरा ध्यान से सुनना, पाप नहीं लगता लेकिन पुण्य भी तो नहीं मिलता है? इतना ही बचाव है कि पाप नहीं लगेगा, लेकिन झूठ बोलने से पुण्य भी तो नहीं मिलेगा। बलि ने यही उत्तर कर दिया, महाराज मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मेरा सब चला जाए, मेरा शरीर चला जाए, प्राण चले जाएं, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि नास्ति सत्यान परो धर्म। सत्य से बड़ा तो कोई धर्म ही नहीं है, तो मैं क्यों झूठ बोलूं। और अगर सत्य स्वरूप परमात्मा मेरे दरवाजे आ गए तो ये तो मेरे जन्म जन्मांतर के पुण्यों का परिणाम है। मेरे वंश पर तो ठाकुर जी की कई बार कृपा हो चुकी है। यदि मेरा सब चला जाएगा मुझे कोई कष्ट नहीं। शुक्राचार्य जी महाराज की बात नहीं मानी राजा बलि ने, और ब्राह्मणों ने संकल्प पढ़ा। अब जब संकल्प पढ़ा तब राजा बलि कहता अब नाप लो। देखो श्रीमद् भागवत महापुराण में ये नहीं है कि शुक्राचार्य जी और मैं करवा में बैठ गए कलश में और अपनी आंख लगाई, भगवान ने कुशा उठाई तो एक आंख हो गई गोविंदाय नमो नमः। एक भी श्लोक भागवत में नहीं है, 18,000 श्लोक। और न शुक्राचार्य जैसा गुरु दैत्य गुरु और कलश में बैठेंगे जाके और फिर आंख लगाएंगे। लेकिन जो उपदेश कर रहे थे वो उपदेश गुरु का नहीं माना। गुरु अगर गोविंद का विरोध करें तो गुरु की भी बात नहीं माननी चाहिए। भगवान ने कहा अब हमें देखो। अपना रूप बढ़ाया भगवान ने, और जब अद्भुत दिव्य रूप बढ़ाया, जो बामन थे वो विराट भगवान बन गए। बोलिए विराट भगवान की जय।
तो भगवान ने एक कदम बढ़ाया, पदे केन छिति बले विचक्रमो। एक कदम में ही संपूर्ण पृथ्वी नाप ली भगवान ने। दूसरे कदम में संपूर्ण ब्रह्मांडों को नापता हुआ भगवान का दूसरा कदम ब्रह्मलोक में पहुंच गया, ब्रह्मा जी के यहां। और जब ब्रह्मा जी के यहां पहुंचा तो ब्रह्मा ने कमंडल में भगवान के चरणों का धुला हुआ जल रख लिया। प्रेम से बोलो राधे राधे। कथा में पुरुष वर्ग के लोग भक्त ज्यादा बैठे हैं, तो एक बात मैं बता रहा हूं, अगर आप किसी पात्र से किसी के चरण धोएं, मान लीजिए कमंडल के जल से ब्रह्मा जी ने चरण धोए भगवान के, तो वो जल, वो पानी कमंडल में कैसे आ गया? विचार करना। भागवत में एक श्लोक आया है कि भगवान ने जिस समय दूसरा कदम बढ़ाया तो पर्वतों के मध्य से परमात्मा का ये दूसरा पांव निकल रहा था। तो एक विशालकाय पर्वत, तो पर्वत में भगवान के पैर का अंगूठे का नाखून लग गया। प्रेम से बोलो राधे राधे। और जब नाखून लगा तो नाखून भगवान का फट गया और पर्वत का कुछ भाग कटा, जिसको कटाह कहते हैं। इससे एक जल की धारा निकली जो विष्णु के चरण के माध्यम से निकली, इसलिए इसको विष्णुपदी कहा गया। ये ब्रह्मलोक में ब्रह्मा के यहां गिरी। तो इधर से तो ये धारा गिरी और उधर ठाकुर जी का पांव। तो जब ब्रह्मा ने देखा कि भगवान के अंगूठे के नख में रक्त लगा है, तो उसी धारा से भगवान के अंगूठे को धुल करके नीचे ब्रह्मा ने कमंडल लगा दिया, तो वो जल कमंडल में आ गया। ऐसा श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रमाण है। अब भगवान ने 2 कदम में सब नाप लिया, क्योंकि संसार में जितना बना है वो सब बना तो द्वैत से है, और द्वैत की रचना को अद्वैत परमात्मा ने 2 कदम में ही नाप लिया। बलि, अब ये बताओ तीसरा कदम हम कहां रखें? और देखो लीला बड़ी विचित्र है। अगर आपसे कहा जाए 2 कदम आगे चलिए या नापिए, तो आप जहां खड़े हैं वहां से 2 कदम आगे बढ़ जाओगे, और भगवान वहां खड़े भी हैं और बलि दर्शन भी कर रहा है, और जहां खड़े हैं वहीं खड़े हैं, और भगवान ने नाप भी सब कुछ लिया। इसलिए कहा जाता है सो सब भांति अलौकिक करनी, और महिमा जासु जाई नहीं बरनी। बड़े दिव्य कर्म है परमात्मा। अब राजा बलि मौन हो गया। अरे बलि, संकल्प तो पूरा कर। गरुण जी को आज्ञा दी कि बलि संकल्प पूर्ण नहीं कर सका, इसलिए इसको बंधन युक्त कर लो। इसको गरुण जी महाराज ने वरुण पांस में बांधा। परीक्षित जी, बलि बंधा है, सब चला गया है, लेकिन भगवान के सुंदर चरणों को और रूप को देख करके राजा बलि बहुत प्रसन्न है और कहने लगा, ठाकुर जी, मैं अभी तक सब अपना समझ रहा था, लेकिन वास्तविकता यह है कि मेरा अपना कुछ नहीं है। देनहार कोई और है, देता है दिन रैन, और लोग भरम मोह पर करें, मैं तो अपना समझ रहा हूं। ये भी तो एक साधना की चतुराई है कि संपत्ति सब रघुपति कह आई है, सब भगवान का, उसमें बहुत हम रख लेते हैं और ठाकुर जी को थोड़ा देते हैं
क्या परमात्मा नहीं जानते कि ये मेरा है? इसमें भी ये कहीं न कहीं साधक चतुराई कर रहा है। आज राजा बलि प्रसन्न हो गया, आनंद की अनुभूति हुई। विंध्याबली राजा बलि के 100 पुत्र, जिसमें कि बाणासुर बड़ा है, खड़ा है, और इसकी बेटी भी वहीं उपस्थित है, रत्नमाला। भगवान बोले, बलि अब बता तीसरा कदम कहां? तो भगवान सामने खड़े हैं, तो निर्मल हो गया है मन, चित्त की आसक्तियां समाप्त हो गई, निर्विषय मना, मन विषय वासना से रहित हो गया। तो कहता है, पदम तृतीयम में शीर्ष। ठाकुर जी अब तो मेरे पास कुछ बचा नहीं, ये तन है, और इस तन के सिर के ऊपर अपना तीसरा कदम रख करके मेरे संकल्प को गोविंद पूर्ण करा दीजिए। बड़े बड़े योगी जिन चरणों की साधना करते हैं, जिन चरणों से प्रकट भगवती गंगा लोक पावन करती हैं मनुष्यों, जिन चरणों के लिए जानकी अशोक वाटिका में बैठी, जिन श्री चरणों में 24 मंगल चिन्ह बने हैं, और जो चरण यमुना के किनारे, यमुना के कूल पर चले हैं, कदम्ब के वृक्षों पर जो चरण पड़े हैं, उन चरणों का आज पूर्ण सुख प्राप्त हुआ है राजा बलि। अब बलि ने कहा संकल्प पूर्ण हुआ। भगवान ने कहा, बलि को बंधन मुक्त कर, वरदान मांग लो। किसी ने कोई वरदान नहीं मांगा। बलि बोला, ठाकुर जी क्या मांगो? अब कछु नाथ न चाही मोरी, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले, तो मेरी कृपा से तुम्हें मैं सुतल लोक का राजा बनाता, ये है भूलोक, सुतल लोक का राज्य देता हूं। ठीक है बलि, ये मेरी आज्ञा है। तो बलि कहता, महाराज राजा बनाओगे तो पहरेदार भी चाहिए। भगवान बोले, क्या मतलब? बलि कहता है कि हम राजा तो बन जाएंगे, लेकिन मैं बामन दरवाजों में से जिस किसी द्वार से निकलूं, आप गदा लेकर के हमें पहरेदारी करते हुए दर्शन देना। भगवान भक्त की परीक्षा लेने गए थे, लेकिन भक्त ने प्रेम में परमात्मा को बांध लिया। भगवान भाव से बंधते हैं। इधर देवर्षि नारद ने लक्ष्मी को सूचना दी, लक्ष्मी जी गईं, तो श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन 3 लोक की लक्ष्मी ने राजा बलि की कलाई में रक्षा सूत्र बांधा। अब जरा कल्पना करें, राजा बलि से श्रेष्ठ भाग्य किसका होगा कि 3 लोक की लक्ष्मी स्वयं बहन बनने आई है, रक्षा सूत्र बांधा। आज भी मंत्र बोलते, एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्र महाबली। बहन मांग लो। बहन बोली, वो पहरेदार हमें दे दे। भगवान कहते, मुझे भक्तों के यहां जो सुख मिलता है, वो सुख वैकुंठ में नहीं मिलता। ना हम बसामि वैकुंठे न योगिनाम हृदय अपू। मैं वैकुंठ में नहीं रहता, मैं योगियों के हृदय में नहीं रहता। मेरे भक्त भाव से जब मुझे पुकारते हैं, तो मैं उनके हृदय में आकर के अपना स्थान बना। लक्ष्मी नारायण दोनों बलि को पहरा देते हुए दिखाई पड़ते हैं। नित्य दर्शन करता है राजा बलि। इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज ने राजा बलि और वामन का ये चरित्र सुनाया और कहा, सतोगुण में भी अगर अभिमान होता है तो भगवान ही उस अभिमान को दूर करते हैं। राजा बलि में दान देने का सात्विक अभिमान था, उसको परमात्मा ने दूर किया। इसके बाद
भागवत जी की कथा में 14 मनमंत्रों का प्रमाण आया और समय चक्र का वर्णन आया। स्वाम सुरुचिस उत्तम तामस रेवत सावर्णी दक्ष सावर्णी देव सावर्णी रुद्र सावर्णी धर्म सावर्णी इंद्र सावर्णी। प्रत्येक मनमंत्र में अलग अलग इंद्र बनते हैं। विष्णु रोचन सत्यजित विभु मलुद्रुम त्रिषित पुरंदर। जैसे ही मनमंत्र बदला तत्काल इंद्र भी बदल जाते हैं। इस प्रकार समय चक्र का वर्णन किया। तदोपरांत मत्स्य अवतार की कथा कही। राजा सत्यव्रत एक बार कृतमाला नदी में स्नान करने गए, अंजलि में जल लिया तो भगवान ने मत्स्य मछली का रूप धारण किया। परीक्षित जी ने जानना चाहा क्यों किया। बोले इसलिए किया कि हयग्रीव वेदों को हरण करके लिए जा रहा था और पृथ्वी जलमग्न हो। तब भगवान ने प्रियव्रत के यहां जब बर्तन में डाला तो देखते ही देखते वो मत्स्य बड़ा हो गया। प्रियव्रत ने सोचा कि मत्स्य है, पात्र में डाल देंगे, और जैसे ही पीठ दिखाई तो बड़ा हुआ। आवाज लगाई ये पात्र तो मेरे लिए छोटा है, तो बड़ा पात्र लाया गया। फिर आवाज लगाई राजन ये पात्र भी मेरे लिए छोटा। प्रियव्रत के हाथों में परमात्मा ने वो मत्स्यावतार धारण किया। इसके बाद भागवत जी का प्रवेश नवम स्कंद में हुआ। एक बात मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, 7 दिन में और 3.5 घंटे कथा हो तो भागवत पूर्ण नहीं होती, पूर्ण की जाती है। अब सूर्यवंश के चरित्र का वर्णन किया। सूर्य भगवान के पुत्र वैवस्वत मनु और श्रद्धा संतानहीन थे। महाराज मनु ने और श्रद्धा ने संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना की वशिष्ठ जी महाराज। वशिष्ठ जी ने एक संतान तो मिली, लेकिन श्रद्धा चाहती थी कि कन्या मिले और मनु चाहते थे पुत्र मिले। तो एक बालक पैदा हुआ। परिणाम मनु के अनुकूल तो निकला, लेकिन जब जन्म हुआ तो कन्या ही बनी। वो इला नाम पड़ा, और जब पुरुष बनते तो नाम पड़ता सुद्युम्न। सुद्युम्न जी महाराज सैनिकों को लेकर के एक वन में प्रवेश कर गए। भगवान शिव और पार्वती के विहार का वो वन था। जैसे ही प्रवेश किया तो सुद्युम्न जी महाराज पुनः स्त्री बन गए। भगवान ने, वशिष्ठ जी महाराज ने निश्चित कर दिया कि ये कभी स्त्री और कभी पुरुष। जब स्त्री बने तो नाम पड़ा इला। बुध के साथ विवाह संपन्न हुआ, जिससे पुरुवा नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। वंश आगे चला। राजा प्रसद हुए, गौओं की रक्षा में लगे थे। धोखे से इन्होंने सिंह समझ करके एक गऊ का सिर काट दिया तो गौ हत्या लग गई, उसका विमोचन किया। इसके बाद राजा शर्याती का चरित्र सुना। अपनी कन्या सुकन्या को लेकर के राजा शर्याती घूमते घूमते महात्मा च्यवन के आश्रम में गया। सुकन्या घूमने निकली, देखा एक दीमक का घर बना है और 2 छिद्रों से प्रकाश निकल रहा है। कांटा उठाया, दोनों में प्रवेश करा दिया तो रक्त निकलने लगा। राजा शर्याती के घोड़ों का मलमूत्र अवरुद्ध हो गया, सैनिकों का मलमूत्र रुक गया, पेट फूलने लगे, प्राण कंठ में आ गए। राजा शर्याती कहता है किसने अपराध किया? तो ये सुकन्या कहती है, सुकन्या प्राह पितरा भीता कश्चित कृतम मया। पिताजी कुछ अपराध मुझसे हो गया है। अब वहीं गया राजा शर्याती तो देखा बूढ़े च्यवन ऋषि बैठे।
अपनी बेटी सुकन्या का विवाह बूढ़े महात्मा चमन ऋषि के साथ में राजा शर्याती ने कर दिया। एक दिन अश्वनी कुमार आ गए तो चमन जी महाराज का जो बुढ़ापा था वो यौवन अवस्था में बदल गया। सुकन्या ने प्रयास किया। इसके बाद एक यज्ञ कराया राजा शर्याती ने, उसमें इंद्र बाधक बना। शर्याती ने वज्र से इंद्र का वध करना चाहा, युद्ध हुआ, तब सुकन्या पुनः गई है शर्याती के पास। इसके बाद शूरवंश के चरित्र में भगवती गंगा के अवतरण की कथा, और सूरवंश के राजाओं में नभग के पुत्र हुए नाभाग, इनको कोई भाग ही नहीं दिया। पिता ने वैदिक मंत्रों का ज्ञान कराया, और जब यज्ञ पूर्ण हुआ तो संपत्ति लेकर के नाभाग आ रहे थे तो भोले बाबा का दर्शन प्राप्त। इसी वंश में एक राजा हरिश्चंद्र हुए, जो पुत्र मोह में एक बार झूठ बोल गए तो पेट में जलोदर का रोग हो गया। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब की बार तो थोड़ा आप लोग हमारा सहयोग इस रूप में करें कि हो सकता है कुछ कथाएं छूट जाएं, लेकिन अगर इन संत महात्माओं की और बांके बिहारी की कृपा बनी रही तो अगले वर्ष में आपको पूरे 15 दिन भागवत की कथा का अमृत पिलाऊंगा। लेकिन आप अमृत पीने आना जरूर, ये 1 वर्ष पहले से ही मैं कह रहा हूं। तब आपको भागवत में कथाओं में और भी रस मिलेगा। भाई सावन का महीना और बांके बिहारी की नगरी में गुजारेंगे, तपस्या करेंगे और यहीं पुकारा करेंगे, गोविंद तुम कहाँ हो, अपनी शरण में ले लो। सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि जलोदर हो गया तो विश्वामित्र जी ने अजीगर्त के पुत्र सुनासेप से वो यज्ञ पूर्ण कराया, क्योंकि वरुण देव का पूजन नहीं कर रहे थे हरिश्चंद्र जी महाराज। इसके बाद सौदास की कथा आई। सुदास के पुत्र हुए सौदास शिकार खेलने गए तो इन्होंने एक नर का ही भक्षण कर लिया। ब्राह्मणी रोती रही, श्राप दे दिया कि सौदास जाओ तुम ब्रह्म राक्षस हो जाओ। इसी वंश में महाराज रघु हुए, जो इतने दानी थे कि मिट्टी के पात्रों में भोजन कर रहे थे, और जब परीक्षा हुई तो कौत्स और वर्तंत ऋषि के शिष्य के माध्यम से मणियों की वृष्टि हो गई आंगन में। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी इसी वंश में दशरथ उत्पन्न हुए, अंशासेन चतुर्धागात। देवताओं ने भगवान की प्रार्थना की और भगवान के अंश से 4 पुत्र चक्रवर्ती दशरथ को मिले, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रु। भागवत में रामचरित केवल 2 अध्याय में। भगवान ने धनुष भंग किया, जानकी के साथ में वरण हुआ। तमाम आतताइयों का दमन करके जब भगवान वापस लौटे तो अयोध्या के सिंहासन की शोभा परमात्मा ने बढ़ाई। दक्षिण में पलने वाली राक्षसता का समूल विनाश किया परमात्मा राम ने। और इसके बाद राघवेंद्र सरकार ने एक सामान्य व्यक्ति के कहने पर अपनी प्रिया पत्नी जानकी को अयोध्या से बाहर निकाल दिया, क्योंकि एक पुरुष अपनी पत्नी को पीटते हुए कहता था, नाहम विभर्म त्वामि दुष्टाम सती परवेश गामा। मैं स्त्री लोभी राम नहीं हूं, जिसमें लंका में रहने वाली सीता को पुनः राज रानी बना ली। भगवान ने लक्ष्मण जी के माध्यम से
जानकी को ब्रह्मावर्त परिहर क्षेत्र में रथ के नीचे उतारा। भगवती जानकी गर्भवती थी। ब्रह्मर्षि वाल्मीकि ने बेटी समझ करके पालन पोषण किया, और एक बार लव पुत्र को न देखने से पुत्री की व्याकुलता के कारण विज्ञान से संपन्न वाल्मीकि ने कुश के माध्यम से एक पुत्र उत्पन्न कर दिया, जिसका नाम पड़ा कुश। तो 2 पुत्र हुए, एक का नाम लव और दूसरे का नाम कुश। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, इसके बाद भगवान ने अश्वमेध यज्ञ किया। पुनः जानकी को बुलाने गए राम और बोले अग्नि परीक्षा दे दो और अयोध्या चलो। नमो नारायण। जानकी कहती है कितनी मेरी अग्नि परीक्षाएं होगी। जब जानकी हृदय से दुखी हो गई तो जानकी की मां, जानकी की जननी धरती ने अपनी गोद में अपनी बेटी सीता को हमेशा के लिए गोद में उठा लिया। मनौ निक्षिप्त तनयो, अपने दोनों पुत्र सौंप दिए हैं ब्रह्मर्षि वाल्मीकि को। ध्यायंती राम चरणौ, राम चरणों का ध्यान किया और हमेशा के लिए जानकी धरती मां की गोद में सो गई। इसके बाद सुखदेव जी महाराज ने चंद्रवंश की कथा सुनाई और बताया अत्रि के चंद्र, चंद्र के बुध, बुध के पुर्वा, पुर्वा के आयु, आयु के नहुस, नहुस के हुए ययाति। राजा ययाति एक दिन शिकार खेलने निकला तो प्यास लगी तो कुएं में झांका तो जल था नहीं, लेकिन देवयानी कुएं में पड़ी थी। देवयानी का हाथ पकड़ा और विवाह ययाति के साथ देवयानी का संपन्न हो। सर्विष्ठा साथ में आई, लेकिन एक दिन राजा ययाति को देवयानी ने सर्विष्ठा के महल से निकलते हुए देखा। अपने पिता शुक्राचार्य जी से प्रार्थना की। शुक्राचार्य जी महाराज ने अपनी बेटी का पक्ष लेते हुए राजा ययाति को श्राप दे दिया, त्वाम जराम विस्ता, जाओ तुम बूढ़े हो जाओ। ययाति को बुढ़ापे ने घेर लिया। अब राजा ययाति कहता है कि इस बुढ़ापे से आपकी कन्या को ही कष्ट मिलेगा। तब शुक्राचार्य जी ने कहा, ययाति तुम्हारा पुत्र अगर कोई तुम्हें जवानी दे दे और बुढ़ापा ले ले तो तुम पुनः जवान हो सकते हो। पुनः जवान हो सकते हो। तो बड़े पुत्र यदु ने मना कर दिया, और जब यदु ने मना किया तो सबसे छोटे पुत्र ने जवानी दे दी। राजा ययाति ने यदु को श्राप दे दिया कि तुम्हारे वंश में कोई चक्रवर्ती राजा नहीं बने। इसीलिए यदुवंश में जन्म लेने वाले, चंद्रवंश में यदुवंश की शाखा में जन्म लेने वाले भगवान बांके बिहारी ने मथुरा के सिंहासन को स्वीकार नहीं किया। यदुवंश आगे बढ़ा, संतानें होती गईं। उधर लक्ष्मण जी महाराज ने सबसे पहले लक्ष्मणपुर का निर्माण किया, जिसको आजकल लखनऊ कहते हैं। और शत्रुघ्न जी महाराज ने लवणासुर का वध किया और मथुरा नगरी की रचना की। वंश परंपरागत राजा होते रहे। एक राजा हुए आहुक, इनकी 2 संतानें हुई, देवक
और दूसरी उग्रसेन। देवक से एक कन्या हुई जिसका नाम देवकी। उग्रसेन से पुत्र हुए 9, जिसमें कंस बड़ा था। कंस के अत्याचारों से धरती कांपने लगी, आकाश थर्राने लगा। स्वाहा स्वधा के शब्द विलुप्त हो गए। वेद मंत्र ब्राह्मणों ने पढ़ने बंद कर दिए। इतना अत्याचारी शासक, संपूर्ण पृथ्वी पर अत्याचार होने लगा। यज्ञ इत्यादि बंद हो गए। देवता भगवान की प्रार्थना करने गए और पुरुष सूक्त के मंत्रों से भगवान की प्रार्थना। ब्रह्मा जी साथ में थे। भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा कि देवताओं से कहो कि ये बने गोप और देवताओं की स्त्रियां बने गोपी।